आज हमारे SC/ST थाना में जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से पेड़ लगाया गया। इसमें हम लोग का पूरा सहयोग था, क्योंकि ये लोग फ्यूचर के लेके बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से जितना हो सके पेड़ लगाते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए सही है और फ्यूचर के एनवायरनमेंट बचाने के लिए भी सही है। आगे भी हम चाहेंगे, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग पेड़ लगवाएंगे, खुद से ही पेड़ लगाएंगे, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे पेड़ लगाने। देखिए पत्रकार बंधु, जन सेवा ट्रस्ट के बैनर तले वृक्षारोपण कार्यक्रम आज हम लोगों ने 2 स्थल पे किया है। एक लहरियासराय आदर्श थाना के प्रांगण में भी वहाँ वृक्षारोपण हुआ है और वहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में ADM लॉ एंड ऑर्डर और DSP ट्रैफिक और वहाँ के जो SHO साहब हैं वो भी उपस्थित थे। और अभी हम लोग महिला थाना जो है और SC/ST थाना, यहाँ पे जो मुख्य अतिथि है वो हमारे SHO हैं महिला थाना और SHO SC/ST थाना। यहाँ भी हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। और वृक्षारोपण क्यों महत्व है, इस चीज़ को कई सारी चीज़ों से समझा जा सकता है। चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, पर्यावरण में जो असंतुलन हो रहा है उसमें वृक्षारोपण का जो योगदान है पर्यावरण को लेकर, पूरी तरीके से जो वैश्विक स्तर पे आप देख रहे हैं उसको लेकर ज़रूरी है क्योंकि पेड़ लगाना। और साथ में हम ये अपील करेंगे अपने ट्रस्ट के माध्यम से कम साल में एक पेड़, जब आपका जन्मदिन होता है हम लोग देखते हैं क्योंकि आप केक काटते हैं, कई कार्यक्रम होता है, पेड़ को भी रखिए। और हम लोग लगातार 2019 से ही ये अपील कर रहे हैं क्योंकि एक पेड़ अपने जन्म दिवस पे जरूर लगाइए, उसका संरक्षण कीजिए अपने आसपास। हमने कोविड के समय भी देखा था जो कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है उसको लेकर मारामारी चला था, कई लोगों ने अपने जान गंवाई थी, उसमें अपने परिजनों का जो जान है वो गया था। तो इस चीज़ को समझना होगा, वृक्षारोपण के महत्व को समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपील करेंगे। और चूंकि जन सेवा ट्रस्ट लगातार वृक्षारोपण कर रही है तो इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे जो कि पूरी तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है और निरंतर जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, और पेड़ को लेकर हम लोगों से भी अपील करेंगे क्योंकि अगर पेड़ आपको चाहिए तो जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो है निःशुल्क पेड़ हम लोग देते हैं। अब अपने क्षेत्र में अपने अधीन में लगाइए वहाँ पे। और एक चीज़ और है, कई बार हम लोग देखते हैं जो कि वृक्षारोपण तो किया जाता है बड़े पैमाने पे, सरकार के भी कई सारे स्कीम है वृक्षारोपण को लेकर, लेकिन संरक्षण नहीं हो पाता है। बिहार सरकार में भी जो है जल जीवन हरियाली है, 2019-20 से ही लगातार पेड़ पौधे को लेकर जो है वो सरकार के द्वारा पूरी तरीके से ये व्यवस्था है जो कि वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन संरक्षण के अभाव में कई पेड़ जो है वो मर जाते हैं। तो हम लोग एक स्कीम है जो कि वृक्षारोपण के साथ साथ संरक्षण को लेकर भी जो है, एक तो जहाँ पे चारदीवारी है वहाँ पे हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ग्रेवियन की भी व्यवस्था करते हैं जो कि जिस तरह से पेड़ का बचाव हो सके, और आसपास के जो लोग हैं जहाँ पे भी व्यवस्था होती है। अभी हम लोग यहाँ पे थाना पे किए हैं, यहाँ थाना प्रभारी और थाना के जो भी पुलिसकर्मी हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला है। और यहाँ पे हमारे ट्रस्ट के सचिव महोदय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट के सदस्य और जो कई सारे पत्रकार बंधु जो जिला के हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ सहयोग और वृक्षारोपण किए हैं। प्रभारी महोदय भी हैं, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो। सेवा ट्रस्ट की तरफ से योगदान दिया गया, काफ़ी सराहनीय है और हमने भी इनके साथ सहयोग। जन सेवा ट्रस्ट पिछले 2019 से वृक्षारोपण की दिशा में कार्य कर रही है, जन जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों से अपील करती है कि कम से कम अपने जन्मोत्सव पर कम से कम मिनिमम एक पेड़ जरूर लगावें। वैसे भी आप सालों भर अपने घर में कोई न कोई आयोजन करते हैं, उसमें यह रखिए कि हर शुभ अवसर पर जैसे आप केक लाते हैं तो केक तो लाइए, अगर लाना है, जो जमाना उसी का है, लेकिन साथ साथ आप एक पेड़ भी जरूर लगाइए, उसका संरक्षण करिए, संवर्धन करिए, ताकि आप सिर्फ उपभोक्ता बनने से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं आज अपने घर में देखिए, आप सब जगह ग्रिल व्रिल लग रहा है, कहीं भी लकड़ी दिखने को नहीं मिला है, लकड़ी का है तो हाई कॉस्टिंग पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ उपभोक्ता बन रहे हैं, तो उपभोक्ता बनने से नहीं चलेगा। संस्था का मात्र एक अपील है कि किसी भी तरह कम से कम अपने जन्मोत्सव हो, अपने घर में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो कम से कम एक से पेड़ जरूर लगाइए। आज हम लोग जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, पिछले 15 दिनों से हम लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उसका रूपरेखा हम लोग तय किए थे कि कहाँ कहाँ करना है। हम लोग का मुख्य इरादा कि ऐसे जगहों पर चिन्हित करके पेड़ लगाएं जहाँ पेड़ का संरक्षण हो पाए। इस तरह आज हम लोग लहरियासराय थाना परिसर में हम लोग जो है 7 पेड़ लगाए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ADM लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक DSP, SHO लहरियासराय, और अभी जो हम लोग हैं वो हैं SC/ST
थाना परिसर में खड़े हैं। यहाँ हम लोग लगाए हैं, महिला थाना के कैंपस में हम लोग लगाए हैं। यहाँ भी हम लोग 7 पेड़ लगाए हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह लोगों में ये जन जागरूकता लाएं कि आप पेड़ लगाएं, पेड़ को बचाएं, ताकि पर्यावरण, आज देख ही रहे हैं कि अभी इस मौसम में आज से सिर्फ 10 साल पहले आप चले जाइए तो ये मौसम ही नहीं मिलेगा। उस समय में हम लोग के यहाँ ये इतना टेम्परेचर नहीं हुआ करता था। आज देखिए टेम्परेचर 40 तक चल जाता है, जो कि नहीं हो। इसके लिए हम लोग बचाव के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हम ही लोग लगाएंगे या 10-15 जो पर्यावरणविद हैं वो लगाने से तो चलेगा नहीं। इसलिए हम लोग इसको एक अभियान, एक मुहिम की तरह, जनसेवा की तरह लगा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ें, जिसमें हम लोग को प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी मदद मिल रहा है। इसके लिए जो दरभंगा के DFO साहब हैं वो भी हम लोगों को काफ़ी मदद कर रहे हैं। हाल ही में जन सेवा ट्रस्ट और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति के तत्वाधान में हमने DFO साहब से मिले थे। 1100 पेड़ लगा रहे हैं हम लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। तो ये हम लोगों का ये मुहिम है, लगातार हम लोग अनवरत इसको जारी रख रहे हैं। इसमें ललन कुमार झा सचिव हैं जन सेवा ट्रस्ट के।